हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, न केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए बल्कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी आपको हेल्प देने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर अभी तक अपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जिससे भी जो भी अपडेट आपको जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों काफी इससे पीछे काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, उन सबको देखिएगा। काफी हेल्प मिलने वाला है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर आप कक्षा 9वीं 10वीं या फिर कक्षा 8 9th के में पढ़ते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपना ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है और काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा टॉपिक। इसको अच्छे से निपटाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि त्रिकोणमिति यानी कि प्रश्नावली 8.1 को अपना सॉल्व करेंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन। यानी कि जो आप राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशली ये राइट एंगल ट्रायंगल में, इस पूरे चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, और इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मापन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप फिगर देख रहा होगा, आपको दो फिगर दिख रहा होगा। फिगर हमने ऑलरेडी बना रखा है कि देख लीजिए, यही शेप होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का पक्का होता है, वही त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इन्हीं समकोण त्रिभुजों के गुणों के बारे में पढ़ना है, इनसे रिलेटेड जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके संबंध में हमें पढ़ना है। तो फिगर देख लीजिए, इस तरीके का शेप बनता है समकोण त्रिभुज का। दो मैंने फिगर बनाए हैं आगे के प्रश्नों के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन त्रिकोणमितीय पूरा त्रिकोणमिति के चैप्टर में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने होंगे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। उन 6 का मैं नाम लिख दे रहा हूं। और 6 देखिए, सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हम नाम देते हैं साइन से, दूसरे को हम नाम देते हैं कॉस, तीसरे को नाम देते हैं टैन, चौथे को नाम देते हैं कॉट, पांचवे को नाम देते हैं सेक, और छठे को नाम देते हैं कोसेक। दोस्तों इस त्रिभुज के आधार पे इनमें 6 टोटल रिलेशन होते हैं। इन 6 रिलेशन को अपने को समझना है और याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। इस बात की मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे अगर अच्छे से समझ गए बातों को। तो देखिए, इन 6 के रिलेशन में याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, वो है लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का। अब यहां आप लिख लीजिए, ये है साइन के लिए, मतलब साइन थीटा, अगर थीटा कोण बना रहा हो साइन। ये है कॉस, ये है टैन। इधर कॉट, सेक और कोसेक, ये आपको याद रखनी है। यानी कि जब साइन थीटा की बात की जाएगी तो ये होगा, कॉस थीटा की बात की जाए ये होगा, और टैन थीटा की बात कीजिए ये होगा। अब कहेंगे कि सर ये लाल बट्टा कक्का है, क्या है? देखिए, एल आता है लंब के लिए, एल स्टैंड फॉर लंब, ए स्टैंड फॉर आधार, और के आता है मतलब कि कर्ण। अब कहेंगे कि सर लंब, आधार और कर्ण क्या है? तो लंब, आधार और कर्ण को समझने के लिए सबसे पहले ये आप ग्राफ समझ लीजिए। जहां बी पे क्या बना है, 90 अंश का कोण बना है। बी बिंदु पे 90 अंश का कोण बना है, तो ठीक 90 अंश के कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है? एसी भुजा है। तो एसी भुजा इस त्रिभुज के क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, ठीक है। और जहां से कोई एंगल्स थीटा जहां से आप ले रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कहां से आप ले रहे हो, यहां ले रहे हो या यहां ले रहे हो। तो मैंने मान लीजिए कि यहां पे लिया है थीटा,
यह थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और ये वाली भुजा जहां से थीटा और 90 डिग्री दोनों ही जिस रेखा से बन रहा है कोण, उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार। यानी कि अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का आधार हम बोल देंगे कि CB है, और लंब क्या बोल देंगे? AB लंब है, और कर्ण बोल देंगे AC क्या है? आपका कर्ण है। हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और नीचे वाला क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि लंब क्या है? L का मतलब कि लंब, K का मतलब कि कर्ण, A का मतलब कि आधार, K का मतलब कि कर्ण, L का मतलब कि लंब, A का मतलब कि आधार। यानी कि अब यहां से आप अच्छे से याद रख सकते हो कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। याद रखिए साइन थीटा बराबर L बटा K, यानी कि कह सकते हैं कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा जो रिलेशन दिखाता है लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन दिखाता है साइन थीटा। मान लीजिए यहाँ से थीटा कोण बना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। याद करना बहुत ही आसान है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसी प्रकार से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक नीचे से उल्टा करते जाएंगे। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर आप देख सकते हैं कि कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये होते हैं आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप इस पूरे प्रश्नावली को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे बेसिक काम आपका ये होगा कि आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम कंठस्थ होने चाहिए। और ये तरीका सबसे आसान है, इस तरीके को याद रखिए लाल बट्टा कक्का, और इस तरीके से अपने माइंड में सेटअप रखिएगा। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आपको पहचान आना चाहिए कि लंब कौन सी है, क्योंकि कर्ण तो कोई किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। चेंज आपका होगा प्रश्नों में देखने को मिलेगा आपको आगे कि लंब और आधार में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखिए कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी जो बचा वो आधार हुआ। ठीक, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हो। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप प्रश्नावली 8.1 जो है बड़े आसानी से आप लगा लोगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ यहीं कि एक बात समझ लीजिए, साइन जो होता है ना, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। याद रखिएगा साइन थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है। ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कॉट थीटा। याद रखना है आपको ये सारी बातें। उसके बाद कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा। अब बचा गया कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये बात याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6 ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि देखिए चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तब जाके उसके आगे वाले प्रश्न आप लगा पाएंगे। प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप इन सारी बातों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। और एक बात और ध्यान समझिए कि जो टेन थीटा है ना वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। उसके बाद जो होता है कॉट थीटा बराबर हमेशा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये पूरी प्रश्नावली हवा हो जाएगी। मैं गारंटी कह रहा हूँ कि पूरी प्रश्नावली बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। तो ये रहा, आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने का तरीका लाल बट्टा का, यानी इस तरीके से आप जमा लेंगे साइन कॉस टेन, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। चलिए इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, मूव करते हैं, देखते हैं किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली 8.1, प्रश्न पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C। तो चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं। त्रिकोणमिति में ग्राफ बनाना बहुत जरूरी होता है। ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से समझ के हल किया जा सकता है बिना त्रुटि के। देखिए मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न में आपको अच्छे से समझाना है, इसके लिए मैं 2 ग्राफ बनाता हूं। प्रश्न में बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि ABC जिसमें B समकोण है, यानी कि B बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए B बिंदु, हालांकि एक ही फिगर से हो जाएगा लेकिन अच्छे से आपको समझना है, इसलिए मैं 2 फिगर बना रहा हूं। B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। चलिए यहां हम नाम दे देते हैं A। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। फिगर एक ही है, और जब AB यहां हो गया तो ये जाहिर सी बात है C होगा। अब कह रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यह है BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए प्रश्नावली, फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा है साइन A cos A। प्रश्न में पूछा क्या है, पहला प्रश्न कि साइन A और cos A की वैल्यू बता दीजिए, और 2 नंबर पे पूछा है साइन C और cos C की वैल्यू। चलिए देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर आपको चाहिए क्या, इस प्रश्न से साइन थीटा बराबर होता है, अगर A लिया है यानी कि साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, L बटा के होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे कर्ण की वैल्यू नहीं दी है, कर्ण की वैल्यू नहीं है। कर्ण की वैल्यू दी होती तो हम चाहे फटाक से निकाल देते, लंब मिला हुआ है, कर्ण मिल दिया रहता है तो हम लिख देते उसको बटे में करके, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण को निकालने के लिए मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं, इसी माध्यम से कर्ण निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये कक्षा 8वीं 9वीं में प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, कर्ण का वर्ग जो होता है आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो उसी बात को लिखना है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए हमें कर्ण ही निकालना है, यानी कि हमें AC निकालना है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों 576 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है ये। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के आपको आ जाएगा 625, जो कि कितना का हो जाएगा, AC बराबर 25। तो यहां से देखिए AC बराबर आपका निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर बस। तो यानी कि ये वाली जो भुजा है आपकी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, जो पूछा है निकाल देना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमें पता है, और क्या लिया है साइन A, यानी कि ये वाली यहां से लिया है। चले इस ग्राफ में हम आपको समझ जाते हैं, यानी कि ये यहाँ पे थीटा बना है, साइन A यहां से ले रहा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। मैंने अभी बताया कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण तो दोनों में सेम रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, बस जो भी बदलने वाली बात है लंब पे ही सारा खेल है इस प्रश्न का। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 7 बटे कर्ण कितनी हो गई, 25। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर इसमें पूछा है क्या, cos A, और cos A बराबर आप जानते हैं लाल बट्टा का फॉर्मूला याद होगा, लाल बट्टा कक्का, यानी कि यह है कॉस वाली। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण।
बटे कर्ण, और आधार तो 24 है, आधार देख लीजिए 24 है, और कर्ण आपका कितना है 25 निकल के आ गया। ये आपका दूसरा आंसर है। लेकिन इस वाले में साइन सी पूछा है, यानी कि कहाँ से मेजरमेंट हो रहा है इसका, यहाँ से साइन सी। तो साइन सी तो इसके ठीक सामने वाला। अब लंब आपका देखिए चेंज हो, इसीलिए मैंने 2 फिगर बना रखे थे। अब ये साइन सी से ले रहा है, यानी कि यहाँ पे तो ए से ले रहा था, तो हमारा लंब ये हुआ था, लेकिन ये साइन सी ले रहा है, यानी कि यहाँ से मेजरमेंट कहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो साइन सी के ठीक सामने ये वाला हो गया लंब, और कर्ण तो फिक्स होता है। तो यहाँ पे साइन सी बराबर आप निकालेंगे, साइन सी बराबर क्या होता है L बटे के। तो इसके लिए अब लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। देखिए इसीलिए मैंने बनाया था 2 फिगर। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कॉस सी यहां से ले रहा है। कॉस सी बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण। कॉस सी बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए ये है और कर्ण ये है, क्योंकि ये लंब हो चुका है। तो आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 25। तो ये रहा आपका प्रश्न 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के सारे प्रश्न इसी बिहाफ पे हैं, आसान है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं पूरा प्रश्न करा नहीं सकता। ठीक है, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक प्रश्नों को ले लेता हूँ। हाँ, प्रश्न 7 ले लेते हैं। प्रश्न 7 ले लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है।